सभी फार्मूला लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको इस बार अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं 2021 में, तो आपको उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप क्लास 10th के सभी फार्मूलास मिलेगा। चलिए, त्रिकोणोमेट्रिक फार्मूलास देखिए दोस्तों, ये आप लोग देख रहे होंगे। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें दो न्यूनकोण हैं, और न्यूनकोण की सामने की भुजा जो है ये लंब है, और जिस पर न्यूनकोण बनता है वो क्या है, आधार, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बेस कहते हैं। और ये हिपोटेनियस, इसको हम क्या बोलते हैं, HYPOTENUS, और इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, PENDICULAR, परपेंडिकुलर। और ये क्या है, बेस, इसको हम बोलते हैं बेस, यानी कि ये आधार है, ये कर्ण है, और ये लंब है, इसे हम लंब बोलते हैं। ये न्यूनकोण के सामने की भुजा जो है वो लंब कहलाती है, और जिस पर न्यूनकोण बनता है वो आधार कहलाता है, और जो न्यूनकोण की सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाता है। देखिए, समकोण त्रिभुज में दो न्यूनकोण होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। ये रहा एक न्यूनकोण, और एक जिस पर ये बना है वो दो न्यूनकोण है, प्लस न्यूनकोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, यानी कि इसके जो सामने में ये बन रहा है वो क्या है, न्यूनकोण है। ठीक है, ये इसके सामने की भुजा जो है वो लंब कहलाएगा। और नीचे समकोण त्रिभुज की भुजा, समकोण त्रिभुज के जो सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी वाली भुजा, उसको हम कर्ण कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं AC, जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या कहलाता है, कर्ण। और फिर इसके नीचे में जिस भुजा पर, यानी कि इस भुजा पर जो बना हुआ है न्यूनकोण, यानी कि इस भुजा पर जो न्यूनकोण बन रहा है, जिस भुजा यानी कि BC पर न्यूनकोण बना है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा आधार कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आधार। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग समकोण त्रिभुज का फार्मूला निकालेंगे। आपको भी पता होगा कि समकोण त्रिभुज का तीन फार्मूलास होती है, तीन फार्मूला, जो कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है समकोण त्रिभुज ABC में। तो क्या है यहाँ पर, कर्ण स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लंब को क्या माने हैं, लंब को माने हैं AB, तो क्या करेंगे हम, रूट अंदर में AB का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस फिर यहाँ का जो है प्लस लिख देंगे। फिर क्या है, तो आधार किसको माने हैं, BC क्या है, हमारा आधार है, तो हम क्या करेंगे, BC का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो H, यानी कि ये जो H, कर्ण को हम H से डिनोट करते हैं, राइट, H है, तो ठीक है, H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हमारा एक फार्मूला नया निकल कर चला आया। ठीक है, अब हम दूसरा फार्मूला देखते हैं, जैसे कि आधार स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, अब फिर इसमें से स्क्वायर हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो आधार क्या माने हम यहाँ पर, आधार माने हम यहाँ पर BC। ठीक है, आधार क्या माने हम यहाँ पर, BC। तो BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण क्या था हमारा, AC, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, बेस क्या था, 20 AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर फार्मूला हमारा निकल कर आ जाएगा B इक्वल्स टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लंब स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस
आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, P इक्वल्स टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फिर से हमारा एक नया फार्मूला निकल कर आ गया और एक नया फार्मूला हमारा ये है। इस फार्मूले के जरिए आप साइन कॉस टैन हर एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं। अगला जो हमारा है वो है साइन। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बट्टा ये जानेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे वीडियो चालू करते हैं, ठीक है। तो साइन इक्वल्स टू होता है लंब बट्टा कर्ण, क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। साइन इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। तो लंब बट्टा कर्ण को हम क्या, लंब को क्या माने थे, ए बी, और कर्ण को ए सी, ठीक है। तो अभी इसका हमारा फाइनल फार्मूला हो जाएगा P बट्टा एच, ठीक है। फाइनल क्या हो गया, P बट्टा एच, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं। तो कॉस का हो जाता है आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। कॉस का हो गया आधार बट्टा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी माइनस बी सी बाय ए सी, ठीक है। तो बी सी बाय ए सी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, P बाय एच, ठीक है। उसके बाद टैन थीटा, तो टैन थीटा का होता है लंब बट्टा आधार, ठीक है। टैन थीटा का होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार, लंब को क्या लिखते हैं, ए बी, और कर्ण आधार क्या लिखे थे, बी सी, ठीक है। आधार क्या है, बी सी, तो इसका क्या हो जाएगा, P बट्टा P, ठीक है, परपेंडिकुलर बट्टा बेस, ठीक है। अब कॉट, कॉट का क्या होता है, तो कॉट का हो जाता है आधार, आधार बट्टा लंब, ठीक है। तो आधार बट्टा लंब, इसको क्या लिखेंगे हम, बी सी बाय एच बी, बी सी बाय ए बी, तो बी बट्टा पी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक, सेक का क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार, ठीक है, कर्ण बट्टा आधार। तो इसको क्या लिखेंगे, ए सी बाय बी सी, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। तो इसको हम क्या, लंब को क्या माने थे, ए बी, और कर्ण को ए सी, ठीक है। तो हमारा फाइनल फार्मूला क्या हो जाएगा, P बट्टा एच, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो गया, आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या माने थे, बी सी, और कर्ण ए सी, तो ए सी बी सी बाय ए सी इस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P बट्टा एच, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिखते हैं, लंब बट्टा आधार, ठीक है। अब लंब बट्टा आधार, तो लंब क्या माने थे, ए बी, और आधार पी सी, तो इस ए बी को क्या लिखेंगे हम, पी, और बी सी को बी, ठीक है। उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा का क्या होता है, आधार बट्टा लंब, तो आधार क्या है, बी सी, और लंब ए बी, तो बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी को हम पी लिखेंगे, और ए सी को, ए बी को पी लिखेंगे, ठीक है। सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण क्या है, ए सी, और आधार बी सी है, तो ए सी क्या है, एच, और बी सी है बी, ठीक है। अब कॉसेक थीटा जो है कर्ण बट्टा लंब, तो यानी कि कर्ण क्या है, ए सी, और लंब ए बी, तो ए सी क्या है, एच, ए सी को एच माने हैं, और बी सी, ए बी क्या है, लंब, यानी कि ए बी क्या है, पी, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आगे हम वैल्यू पर आते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और सेक और कॉसेक, इन सब का वैल्यू जानते हैं कि इन सब का वैल्यू कितना होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का कितना होता है, साइन 60 का कितना होता है, साइन 90 का कितना होता है, और साइन 180 का कितना होता है, ठीक है, 180 का कितना होता है। चलिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1,
और साइन 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है, क्या होता है 0। अब हम कॉस का जानेंगे, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, ठीक है। उसके बाद जानते हैं कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है, 1/√2। उसके बाद कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। उसके बाद कॉस 90 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस 90 डिग्री होता है 0, ठीक है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है। और कॉस 180 डिग्री होता है -1, याद रखिएगा, कॉस 180 डिग्री होता है -1। उसके बाद टेन का जानते हैं, तो टेन होता है 0 डिग्री का वैल्यू 0, ठीक है, टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0। उसके बाद टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3। उसके बाद टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। उसके बाद टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ठीक है, √3 होता है, याद रखिएगा। उसके बाद टेन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो टेन 90 डिग्री का वैल्यू होता है इन्फिनाइट, याद रखिएगा, इसको हम इन्फिनाइट कहते हैं। और इसके साथ हमेशा प्लस माइनस आता है, इसके साथ हमेशा प्लस माइनस भी साथ में आता है, ये क्या है इन्फिनाइट है, ठीक है, अनंत तक है। उसके बाद साइन टेन 80 डिग्री 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो टेन 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है। उसके बाद कॉसेक का क्या वैल्यू होता है, तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू होता है इन्फिनाइट, ठीक है, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो इन्फिनाइट होता है। उसके बाद कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2, ठीक है, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, ठीक है। उसके बाद कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है √2/√3, ठीक है। उसके बाद 2/√3। उसके बाद कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। उसके बाद कॉसेक 180 डिग्री का वैल्यू होता है इन्फिनाइट, ठीक है, इसके साथ भी प्लस माइनस आएगा साथ में, ठीक है। उसके बाद सेक, तो सेक का क्या होता है, तो हमारा सेक का हो जाएगा, सेक 0 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1। उसके बाद सेक 60 डिग्री का सेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √2/√3। उसके बाद सेक 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारा √2, और सेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद सेक 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारा इन्फिनाइट, इसके साथ भी प्लस माइनस साथ में आएगा। उसके बाद सेक 180 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारा -1, ठीक है। उसके बाद कॉट 0 डिग्री का वैल्यू हमारा हो जाएगा इन्फिनाइट। उसके बाद कॉट 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा √3। उसके बाद कॉट 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो होगा 1। उसके बाद कॉट 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा 1/√3। और कॉट 90 डिग्री का वैल्यू होगा 0, और कॉट 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा हमारा 9, ठीक है, इसके साथ भी प्लस माइनस साथ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है, तो वो ट्रिक आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या है tan 0, ठीक है। यही एक ट्रिक बन रहा है जो आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ देखिए कॉसेक, यहाँ क्या है 1/2। अब हम 1/2 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अगर हम
1/2 को उल्टा कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है 2। फिर यहाँ साइन का उल्टा करेंगे तो क्या होगा साइन 1/2, यानी कि 1/2 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2। और फिर वो यहाँ पर √3/2 को हम अगर उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2/3। तो ऐसे कर कर हमारा एक ट्रिक बन रहा है। अगर यहाँ पर भी अगर हम इस 3 ठो का यार साइन कॉस और tan का वैल्यू याद कर लेते हैं तो ये जो हमारा जितना भी वैल्यू है ये सारा याद हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ये ट्रिक याद रहना चाहिए जो इसको कैसे याद किया जा सके, और एग्ज़ाम में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, रटना भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ये इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब मैं आगे आपको अगला फार्मूला बताता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा अगर डिटेल में समझाऊंगा तो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अगला फार्मूला बताता हूँ जो आपको आगे काम देने वाला है। ठीक है, तो अब मैं एक्सरसाइज आप क्लास 10th में देखेंगे कि एक्सरसाइज 8.3 होगा, ये उसी में फार्मूला यूज होने वाला है एक्सरसाइज 8.3 में। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए हो जाता है कॉस थीटा कॉस ए। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाता है कॉस ए। उसके बाद साइन, उसके बाद साइन का हो गया। अब हम देखते हैं कॉस का। ठीक है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए, अब कॉस 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा साइन ए। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा साइन ए। फिर उसके बाद tan 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉट 90 डिग्री ए माइनस क्या हो जाएगा tan ए। ठीक है, कॉट 90 डिग्री ए माइनस क्या हो जाता है tan ए। उसके बाद sec 90 डिग्री ए माइनस हो जाएगा हमारा cosec ए, क्या हो जाएगा हमारा cosec ए। ठीक है, उसके बाद साइन 90 डिग्री माइनस क्या हो जाता है हमारा cosec ए। उसके बाद क्या है तो हमारा cosec 90 डिग्री माइनस ए। अब हम क्या करते हैं cosec 90 डिग्री माइनस ए करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा उल्टा sec ए। ठीक है, इसी का उल्टा हो जाएगा sec ए। ठीक है, अब आगे क्या है हमारा, तो आगे है हमारा साइन स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, तो हमारा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक है, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी कभी कदार हमको पूछा जा सकता है तो इसे भी क्या करना है हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम निकालते हैं कॉस का, तो कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए होता है साइन 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक है, उसी तरह हम लिखेंगे tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक है, सब जगह 2a लगाते जाना है। उसके बाद क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा tan 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं सेक का, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद है कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक है, तो लम्स ये भी आप लोगों का क्लियर हो चुका है। फिर से मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है साइन ए, tan 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है कॉट ए। उसके बाद कॉट 90 डिग्री ए माइनस क्या होता है tan ए। उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या होता है कॉसेक ए। उसके बाद कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है सेक ए। उसके बाद अब हम चलते हैं अगला फार्मूला, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है कॉस 90 डिग्री माइनस 2a। फिर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक है,
उसके बाद क्या है, टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a, ठीक है। उसके बाद कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, 10 90 डिग्री माइनस 2a। उसके बाद सेक स्क्वायर ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 2a। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस 2a, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम अगला एक्सरसाइज 8.4 का देखते हैं। तो एक्सरसाइज 8.4 का ये हो जाएगा, साइन इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा कॉसेक ए। अगर यह फार्मूला आप एक बार याद कर लेते हैं तो आपको ये फार्मूला जो है इंटर में भी काम देने वाला है। अगर आप मैथ से इंटर में रखना चाहते हैं तो आपको बहुत ही यूज होगा ये फार्मूला। तो अच्छा रहेगा कि आप ये यूज कर लें, जिससे आपको इंटर में भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कॉसेक ए क्या होता है, तो कॉसेक ए हो जाता है साइन ए, ठीक है। ये हमारा सेकंड हो गया और ये थर्ड हमारा हो जाएगा, इसी का थर्ड हम लिखेंगे फिर साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1/कॉसेक। इसी को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, तो फोर्थ हमारा हो जाएगा कॉसेक, साइन स्क्वायर निकालिए तो अब निकालेंगे हम कॉसेक स्क्वायर ए। तो अब हमारा कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए अब हम फिर से अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला है हमारा कॉस ए। अब कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस ए इक्वल टू होता है 1/सेक स्क्वायर ए, सेक ए, ठीक है। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, 1/सेक ए। उसके बाद सेक ए क्या करेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे, सेक ए इक्वल टू हो जाएगा 1/कॉस ए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, तो कॉस स्क्वायर ए निकालते हैं, जैसे इसमें निकाले थे। तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1/सेक स्क्वायर ए। अब क्या करते हैं हम, सेक स्क्वायर ए निकालते हैं, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1/कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या हो गया, 1/कॉस स्क्वायर ए। अब फिर से हम अगला फार्मूला देख लेते हैं। ये देखिए फिर से आप लोगों का एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, 1/सेक ए, ठीक है। फिर सेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1/कॉस ए, और कॉस स्क्वायर ए बटा क्या होता है, 1/सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1/कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब अगला फार्मूला हम देख लेते हैं tan वाला, ठीक है। तो tan ए, ठीक है। तो tan ए इक्वल टू क्या होगा, तो tan ए इक्वल टू होगा 1/कॉट ए, ठीक है। tan ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कॉट ए। फिर tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1/कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर ए लिखते हैं। तो कॉट स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, 1/tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, तो कॉट का निकालते हैं। तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट ए का हो जाएगा 1/tan ए, ठीक है। और भी यूजफुल फार्मूलास हैं, तो वो भी हम आप लोगों को इसी वीडियो में मैं दिखा देता हूँ। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को अच्छे से फार्मूला याद हो जाए। ये फार्मूला आप लोगों को इंटर में और मैट्रिक में भी, दोनों एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अगर आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे और इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा तो इस फार्मूला का यूज होगा। जैसे कि देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है, 1। अब क्या करते हैं हम, तो 1 इधर हम क्या किए, साइन ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक नया फार्मूला बनकर आ गया। अब फिर से हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम साइन स्क्वायर ए लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। उसी तरह हम फिर से एक फार्मूला निकालेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सजा कर लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू
साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन ए। अब साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए। अब क्या है, तो आप देख रहे हैं हम कोसेक स्क्वायर ए का निकालते हैं, ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए, क्योंकि ये, ठीक है। अब ये क्या किया, हम इसको निकाल दिए रूट, उसके बाद क्या है कॉस, तो कॉस ए का क्या हो जाएगा, तो कॉस ए का क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम दूसरा फार्मूला देखते हैं, तो दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। उसके बाद सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस, अब ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम दूसरा फार्मूला निकालते हैं, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, तो क्या, अब हम निकालते हैं सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन ए। अब क्या है, टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस 1, और इसको क्या करेंगे, हम रूट में डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक नया फार्मूला चला आया। अब हम अब नया फार्मूला देखते हैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस कोट। दोस्तों 2021 में जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचा दें, हो सकता है आपके एक शेयर से उनको कुछ फ़ायदा हो जाए, तो प्लीज़